आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे एक ऐसे नियम की जो हर पति को इस नियम की जानकारी होना चाहिए। पति को इस नियम की जानकारी नहीं थी। जानकारी के अभाव में पति यहां पर बुरी तरीके से फंस जाता है, पत्नी केस कर देती है और पति फंस जाता है और अब पति को कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि हाई कोर्ट ने पति को कोई राहत नहीं दी और ऐसा प्रतीत होता है कि जानकारी के अभाव में अब पति को जेल हो जाएगी और जेल के साथ साथ अन्य केसेस भी पति के विरुद्ध जाएंगे। तो पति इस केस में जानकारी के अभाव में बुरी तरीके से फंस चुका है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको वो नियम भी बताएंगे और ये नियम, ये जानकारी आपको कहां से मिलेगी और इससे आप अपना कैसा बचाव कर सकते हैं। और अगर आप अपना बचाव करते हैं तो संभवतः पति को अब जेल नहीं होगी और पति जेल से बच सकता है, अन्यथा जानकारी के अभाव में पति को सजा हो सकती है और सभी केसेस पति के विरुद्ध जा सकते हैं। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल एक मामला ऐसा देखने को मिलता है जहां पर पति के विरुद्ध मामला आता है और पति चला जाता है उसे क्वैश कराने के लिए, लेकिन हाईकोर्ट यहां पर पति को कोई भी राहत नहीं देती है। क्यों राहत नहीं दी कोर्ट ने और क्या कहा, ध्यान से समझिएगा। इस जजमेंट में यह देखने को मिलता है कि वैवाहिक गृह में क्रूरता के गंभीर दोषारोपण पत्नी ने पति के ऊपर ससुराल के अंदर उसने आरोप लगाया कि मेरे साथ में ससुराल के घर में पति ने, पति के परिवार वालों ने, उसके घर वालों ने मेरे को मारा है, पीटा है, कूटा, जो जो आरोप लगाना थे ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं कि पति के ऊपर केस दर्ज हो जाता है। अब पति कहते हैं हुजूर आरोप तो झूठे हैं, मिथ्या आरोप है। पत्नी आमतौर पर झूठे आरोप लगाती है, मेरे ऊपर भी झूठे आरोप लगा दिए और पति इसी वजह से चला जाता है हाईकोर्ट। उसे लगता है कि केस हम क्वैश करा के लाएंगे, लेकिन हाईकोर्ट ये कहती है कि भैया शुरुआती दौर में केस है। पहली बात तो आप क्वैशिंग में आए हो तो शुरुआती दौर में केस है, तो भाई आप इससे झूठा साबित तो करो, आप झूठा साबित तो करो। कोर्ट कह रही है कि के मामले में उस पर डाला गया प्रारंभिक भार का प्रभावी रूप से उन्मोचन करने में असफल रहा। भाई यहां पर अगर आप क्वेश्चन के लिए आए हो तो आप कह रहे पत्नी झूठ बोल रही, झूठे आरोप लगा रही, तो आप सिद्ध करो ना। और पति को यह जानकारी नहीं होगी, पति को लगा हाई कोर्ट जाएंगे, कोर्ट को बोलेंगे, कोर्ट हम कहे, कोर्ट हमारी बात मान लेगी और क्वैश कर देगी। तो पति को यह नियम पता होना चाहिए कि पति अगर हाई कोर्ट क्वेश्चन के लिए जा रहा है, चला गया है, तो जो उसके ऊपर आरोप लगे हैं उन आरोपों को कैसे वो साबित करे कि पत्नी ने झूठे आरोप लगाए। तो पति को इस मामले में लगाए गए आरोपों के कुछ ऐसे तथ्य लेके जाना थे, ऐसे तर्क लेके जाना था, ऐसे सबूत लेके जाना था कि जिससे साबित हो जाए कि पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं, पत्नी झूठे आरोप लगा रही है। अरे 10 आरोप लगे थे, 10 में से कम 2, 4, 5 कुछ तो लेके जाइए भैया। कोर्ट आपकी बात पे कैसे भरोसा कर ले। चलिए ठीक है, अब दूसरे तरीके से बात करते हैं। आप कहते हो पत्नी ने आरोप लगाया तो पत्नी सिद्ध करे कि उसके पास क्या सबूत है, किस आधार पर मेरे ऊपर आरोप लगा रही। तो इसमें यह भी देखने को मिलता है कि पत्नी ने हिंसा के संबंध में जो आरोप लगाए थे उसे साबित करने में सफल हुई। पत्नी ने लगाए गए आरोपों के सबूत दे दिए और पति के पास में बचाव में कोई भी सबूत ना होना, इस कारण से पति को यहां पर कोई रिलीफ नहीं मिला। अब नियम क्या कहता है, अगर पति को पहले से पता होता कि मैं जो हिंसा कर रहा हूं इस हिंसा की वजह से मैं जेल जा सकता हूं, तो पति वो हिंसा नहीं करता, वो लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करता। लेकिन संभवतः या तो पति को कानून की जानकारी नहीं थी कि हिंसा करना अपराध है, जो पत्नी ने आरोप लगाए हैं और सबूत दिखाए हैं, पति संभवतः वैसा नहीं करता। या दूसरा यह कारण हो सकता है कि पति के पास में दूसरा कारण यह हो सकता है कि पति को यह सोचता हो कि पत्नी शिकायत नहीं करेगी, जैसा हम चाहेंगे वैसा चलते रहेगा और वो अत्याचार सहती रहेगी। तीसरा कारण यह हो सकता है कि जो होगा सो देख लेंगे, नहीं तो कोर्ट हमारा क्या बिगाड़ लेगी, कानून क्या बिगाड़ लेगा, यह हो सकता है। तो इस नियम को हमेशा ध्यान में रखिए कि चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अगर आप किसी के विरुद्ध किसी प्रकार की हिंसा करते हो और वो जिसके साथ हिंसा हुई है अगर वो व्यक्ति कोर्ट में साबित करने में सफल हुआ तो फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा, सजा हो जाएगी। इस नियम को हमेशा याद रखिएगा। और अगर आपके ऊपर झूठे आरोप लगे हैं तो आप सबूतों के तौर पर, या आप खुद पीड़ित हैं तो आप सबूत ले जा सकते हैं। कहां से मिलेंगे सबूत,
आपके आस पड़ोस के लोग गवाही देंगे, यहां से सबूत मिल जाएंगे। कोई आई विटनेस हो, यहां से सबूत मिल जाएंगे। कोई डिजिटल एविडेंस हो, यहां से आपको सबूत मिल जाएंगे। ये सबूत लेके आप जा सकते हैं। तो ध्यान रहे, चाहे आप पति हो चाहे पत्नी हो, अगर आप किसी भी प्रकार की हिंसा करते हो और आपके विरुद्ध शिकायत होती है और जो पीड़ित है वो साबित कर देता है लगाए गए आरोप, तो आपका बच पाना नामुमकिन हो सकता है और आपके विरुद्ध सभी आदेश हो सकते हैं। जैसा कि इस केस में देखने को मिलता है कि पत्नी ने जो आरोप लगाए थे, पति ने उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी, क्वैश कराने का प्रयास किया, लेकिन लगाए गए जो पत्नी ने जो आरोप लगाए थे, पत्नी अपने द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित करने में सफल होती है और पति उन आरोपों को झूठा साबित करने में विफल होता है इस मामले में। और यहां पर पति के द्वारा जो क्वैशिंग का पिटीशन था उसे कोर्ट डिसमिस कर देती है। जजमेंट आता है केरल हाई कोर्ट की तरफ से NS मदन वर्सेस M शहाना के मामले में। जानकारी कैसे ले कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।